हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की पंचायती राज्य संस्थाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की है। ये राशि सीधे 5,719 ग्राम पंचायतों, 144 ग्राम पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में स्थानांतरित की जाएंगी। इस कदम से ग्रामीण अंचल के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर जन सुविधाओं के विस्तार को मजबूती मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को 3,700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। इनमें से 3,300 करोड़ रुपए गाँव के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर सीधे खर्च किए गए हैं। सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार का दृष्टिकोण केवल धन आवंटन तक सीमित नहीं है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन और अधिक जिम्मेदारी सौंपना है। उन्होंने कहा कि जब गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसाधन और अधिकार मिलते हैं तो वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझकर विकास के फैसले ले सकते हैं। सीएम सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि पंचायतें इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करेंगी और जनता की भागीदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारेंगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी सशक्त होगी, विकास के परिणाम उतने ही व्यापक और प्रभावी होंगे। सीएम सैनी ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 तक देय बिल अब जनवरी 2026 से बिना अतिरिक्त शुल्क अदा किए जा सकेंगे, जिससे 7.10 लाख किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। देशव्यापी पोषण अभियान की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब इस अभियान का 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 8वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। जब तक आप और बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम एक स्वस्थ परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। सीएम सैनी ने फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिन गांवों में बाढ़ से 50% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और वहां के ऋणी किसानों का फसल खराब 33% या उससे अधिक हुआ है, उन किसानों से सहकारी समितियों के खरीफ सीजन के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। ऐसे किसानों को रबी सीजन की फसल के लिए नया फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर सीएम सैनी ने हाल की भारी वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति से प्रदेश के कई जिलों में हुए नुकसान के लिए घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि पर प्रभावित 2,386 परिवारों को कुल 4,72,06,000 रुपए की राशि सीधे खातों में स्थानांतरित की। इसमें 2,371 मकानों के नुकसान पर 4,67,75,000 रुपए और 13 पशुओं की हानि पर 4,21,000 रुपए की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसल, पशु और संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार हर कदम पर प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये 4 शब्दों का एक शब्द है। इसके पीछे की परिकल्पना बड़ी भयावह है। हम देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी परिकल्पना देखी है कि अगर हमारी नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा तो ये देश, ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर प्रदेश के 6,397 गाँव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। सत्यापन कार्य प्रगति पर है और जिन क्षेत्रों में पानी से फसलें खराब हुई हैं, वहां प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवक हुई है, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है।
किसानों के खातों में अब तक 109 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा और 4,970 मीट्रिक टन व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। किसानों को 2,775 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।